किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों जनरली इस समय अगर देखा जाए तो गेहूं की फसल में कुछ किसान पहला पानी लगाने की सोच रहे हैं। अब उनको कंफ्यूज ये होता है कि आखिर पहला पानी हमें गेहूं की फसल में कितने दिनों में लगाना चाहिए और उसके साथ में कौन से वो फर्टिलाइज़र्स डालना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं की फसल स्टार्टिंग से ही एक अच्छी फुटान हो, उसमें अच्छा कलर रहे और अच्छी ग्रोथ करे। तो किसान भाइयों, उन्हीं किसानों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पहला पानी कौन से समय में लगाना है, कितने टाइम पे लगाना है और कौन से फर्टिलाइज़र्स आपको पहले खाद के रूप में डालना है। वीडियो में बनाए रहिए और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं। किसान भाइयों जनरली अगर देखा जाए तो गेहूं की फसल में पहले पानी का टाइमिंग एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है, क्योंकि जहां हल्की मिट्टी है वहां पर हम जल्दी पानी लगाते हैं, जहां पर मीडियम मिट्टी है तो थोड़ा लेट पानी लगाते हैं, और जहां पर कठोर मिट्टी है, भारी मिट्टी है तो वहां पर कुछ ज़्यादा समय बाद हम पहला पानी लगाते हैं, क्योंकि कठोर मिट्टी में पानी इंस्टॉल करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर हल्की मिट्टी है तो आप वहाँ पर 18 से 22 दिन के आसपास पहला पानी लगा दीजिए। अगर आपकी मिट्टी मीडियम है तो आप 22 से 25 दिन के बीच में पहला पानी लगा दीजिए। अगर उसी की तुलना में आपके एरिया की मिट्टी कठोर है तो आप उसमें 28 दिन तक पहला पानी लगा सकते हैं, यानी कि 20 से 28 दिन के बीच में पहला पानी लगा सकते हैं। और अपने एरिया के वाइज एरिया के हिसाब से आप जैसे जनरली लगाते आए हैं वैसे भी लगा सकते हो। ये हमने एक एवरेज टाइम आपको बताया। अब बात करते हैं कि कौन से वो फर्टिलाइज़र से कौन से वो जादुई खाद है जिनको अगर आप पहले खाद के रूप में देते हैं, पहले पानी के साथ में देते हैं तो आपका जो गेहूं का पौधा है वो ज़बरदस्त ग्रोथ करे। तो किसान भाइयों, पहले खाद के रूप में जो पहला खाद देना है वो आपको यूरिया देना है, क्योंकि पौधे को स्टार्टिंग अवस्था में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन आता है यूरिया में, तो पहले खाद के रूप में आपको पहला खाद यूरिया देना है। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो आपको किसान भाइयों पहला जो यूरिया देते हो तो वो आपको देना है 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया, यानी कि 45 केजी यूरिया आपको देना है। अब यूरिया के क्या काम रहेंगे हमारी गेहूं की फसल में? तो किसान भाइयों जनरली यूरिया एक अच्छा उर्वरक है, खासकर गेहूं की फसल के लिए और स्टार्टिंग अवस्था के लिए। ये हमारे पौधे का जमाव भी ठीक करता है, उसमें क्लोरोफिल भी बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको सुचारू रूप से करता है। और जितना ज़्यादा आपका पौधा हरा रहेगा उतने ज़्यादा उसमें कल्ले देखने को मिलेंगे और वो पौधा स्वस्थ रहेगा। तो पहले खाद के रूप में जो आपको देना है यूरिया अवश्य देना है। 1 बैग यूरिया जैसा कि हमने बताया आपको 1 एकड़ में देना है। अब दूसरा जो खाद देना है किसान भाइयों, वो आपको उसमें मिक्स करना है जिंक सल्फेट 33%। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, खासकर आपकी गेहूं की फसल के लिए। 1 एकड़ में आपको 5 से 6 केजी जिंक सल्फेट देना है, 33% वाला, उसी यूरिया के साथ में आपको मिक्स कर लेना है। अब जो जिंक सल्फेट आता है इसके आपको चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके गेहूं की फसल में। ये आपके पौधे का जमाव भी ठीक करता है, जड़ों का विकास भी करता है, तने में मजबूती भी लाता है, क्लोरोफिल भी बढ़ाता है, और जो पत्तियों में पीलापन दिखता है जिंक की कमी के कारण, स्टार्टिंग में जो पीलापन दिखता है उस पीलेपन को भी आपके ख़त्म कर देगा। क्योंकि ज़्यादातर गेहूं में जो पहला पानी लगाते हैं उससे पहले ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल पीली पीली दिखती है, तो वो जिंक की कमी के कारण ही ज़्यादातर दिखती है। तो आपका जो वो पीलापन है गेहूं के प्लांट का वो भी ख़त्म हो जाएगा, कल्ले बहुत ज़बरदस्त निकलेंगे। यानी कि जिंक का मेन काम ही फुटान होता है, बहुत ही ज़बरदस्त आपका गेहूं में फुटान करवाएगी, ज़बरदस्त कल्ले निकाले गी। तो आपको जिंक सल्फेट भी पहले खाद के रूप में देना है। 2 खाद हो गए। अब तीसरा जो खाद देना है किसान भाइयों वो सल्फर देना है। सल्फर की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है स्टार्टिंग अवस्था में, और ख़ासकर हमारी ज़मीन में सल्फर की कमी भी पाई जाती है। अब सल्फर आपको कितना देना है? तो 6 केजी आपको 1 एकड़ में सल्फर देना है।
बहुत ही ज़बरदस्त कार्य है सल्फर के गेहूं की फसल में किसान भाइयों। सल्फर एक फंगीसाइड होता है, तो ये क्या करेगा कि आपके पौधे की जड़ों को भी सुरक्षित कर देगा, एक कवच चढ़ा देगा, उस पर किसी भी प्रकार का फंगस आपके पौधे की जड़ों को नहीं लगेगा और आपके पौधे की जड़ें स्वस्थ रहेगी तो ऑटोमेटिक ही आपका जो गेहूं का पौधा है वो ग्रोथ करेगा, उसमें फुटाने निकल जाएगी। जमाव में बहुत अच्छा काम होता है। सल्फर एक ऐसा हम इसे पेस्टिसाइड कह सकते हैं किसान भाइयों, या फिर हम इसे कह सकते हैं खाद। आपके गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगने देगा, जड़ों का जमाव करेगा, पौधे में मजबूती लाएगा, क्लोरोफिल बढ़ाएगा आपके गेहूं के पौधे में। और जब लास्ट में किसान भाइयों, जब आपके गेहूं के पौधे में बालियां निकलती है, दाना बढ़ता है, तो उस समय जो दाना बढ़ेगा वो स्वस्थ और चमकदार और वजनदार दाना बढ़ेगा। ये भी सल्फर का काम होता है। तो आप पहले पानी जब देते हो तो पहले खाद के रूप में सल्फर भी अवश्य देना है। 3 खाद हो गए किसान भाइयों, ये 3 खाद आपको अवश्य देना है पहले पानी के रूप में। और अगर आपने जैसे उड़ाई की है उस समय किसी प्रकार का दीमक वगैरह का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो आप पहले खाद जब देते हो तो उसके साथ में जो रिजेंट यानी पिप्रोनिल 3% आता है, उसको भी 1 एकड़ में 2 kg मिलाकर उसके साथ में ही दे सकते हो। आपके किसी भी प्रकार का नीचे कीट या दीमक वगैरह नहीं लगेगा। तो ये 3 खाद आप पहले पानी के साथ में दे सकते हो, एक ज़बरदस्त ग्रोथ आपके गेहूं की फसल में मिलेगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इन्हीं खादों का प्रयोग पहले पानी के साथ में करोगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।